जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं कि ईरान में चल रही टेंशन्स की वजह से अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन अब दोस्तों उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो आंकड़े हैं, जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये बताती हैं, और इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर अमेरिका की 82 बिलियन डॉलर की अमेरिकन ट्रेजरीज को दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंकों के द्वारा डंप कर दिया गया है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये दोनों ही आर्टिकल्स जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आए हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही आर्टिकल्स वेस्टर्न मीडिया के द्वारा पेश किए गए हैं। द ईरान वॉर जस्ट ब्रोक द पेट्रो डॉलर। इनफैक्ट इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि जो ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं और जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं वो आखिरकार कैसे और क्यों पेट्रो डॉलर को डंप कर रही हैं। इनफैक्ट साथ में ये दूसरा आर्टिकल जो कि सामने आया है ये भी वेस्टर्न मीडिया के ही द्वारा कवर किया गया है। मुझे इसकी कवरेज और कहीं पर भी नहीं देखने को मिली, जिसमें कि दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंकों के द्वारा मैसिव लेवल पे, टू बी प्रिसाइज 82 बिलियन डॉलर की अमेरिकन ट्रेजरीज को बेसिकली डंप कर दिया गया है। इस पूरी चीज के बारे में मैं आगे चल करके डिटेल में बातचीत करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके साथ में दोस्तों जो वॉइड, जो गैप पेट्रो डॉलर के द्वारा लीव आउट किया जा रहा है, इंटरेस्टिंगली उस पर्टिकुलर गैप को पेट्रो युआन के द्वारा अब ऑफिशियली भरा जा रहा है। इस चीज को लेकर भी अभी तक केवल अटकलें लगाई जा रही थी कि जी हां, पेट्रो युआन की ट्रैक्शन बढ़ रही है, पेट्रो युआन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अब इस चीज को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, एंड रिपोर्ट्स के साथ साथ हमें उस चीज के एविडेंस भी अब मिलना शुरू हो चुके हैं। पहला एविडेंस तो आपके सामने यही है कि जब से रिपोर्ट्स आई हैं कि पेट्रो युआन यहां पे बढ़ रहा है, जब से रिपोर्ट्स आई हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को पास करने के लिए युआन को एज अ फी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, चाइना के जो पेमेंट स्टॉक्स हैं, जैसे कि सीएनपीसी कैपिटल हुआ, लकाला पेमेंट हुआ, और भी 2-3 कंपनीज हैं, इनके जो स्टॉक प्राइजेस हैं इसमें मैसिव लेवल्स ऑफ राइज हमें देखने को मिले हैं। कुछ यहां पे स्टॉक्स ऐसे हैं एक एक दिन में इंट्रा डे लेवल पे 10%, 9.5% की हमें उसमें उछाल देखने को मिला है। और अगर ये इकलौता एविडेंस काफी नहीं है दोस्तों, चाइना के द्वारा बनाया गया जो एम ब्रिज वाला जो पेमेंट सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, उसका भी डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि टोटल जो उसमें युआन में पेमेंट्स की प्रोसेसिंग हुई है, केवल पिछले एक महीने के अंदर अंदर वो नंबर यूएस डॉलर्स में अगर आप देखेंगे तो 55 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। और अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट कर देंगे चाइनीज करेंसी, चाइनीज युआन में, तो अप्रोक्सीमेटली 375 वर्थ ऑफ चाइनीज युआन की ट्रेडिंग कह लीजिए, प्रोसेसिंग कह लीजिए, जो कि हमें पिछले एक महीने में देखने को मिली है। ये क्यों हुआ है एंड इसके पीछे क्या क्या कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले पेट्रो डॉलर को लेके किस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं दोस्तों। पेट्रो डॉलर को लेके अब अमेरिका के ही एनालिस्ट, अमेरिका की ही मीडिया, अमेरिका के ही एक्सपर्ट्स इस चीज़ को कहने लग चुके हैं कि अभी तक जो पूरा का पूरा ग्लोबल ऑयल ट्रेड पेट्रो डॉलर की सिस्टम के इर्द गिर्द घूमता था, जिस चीज़ को अमेरिका अपना गुरूर मानता था, जिस चीज़ की वजह से अमेरिका की करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनी हुई थी, वो वाला जो लूप है वो टूटा नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो वाला जो लूप है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। अभी तक क्या होता था, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी वो बेसिकली जब भी ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी बदले में यूएस डॉलर इकट्ठा कर लेती थी। जो ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी उनको जब भी ऑयल चाहिए होता था वो यूएस डॉलर उनको चाहिए होता था पेमेंट करने के लिए।
इस वजह से क्या होता था कि इंपोर्ट करने वाली कंट्री यूएस डॉलर की जब डिमांड बढ़ती थी तो उसको यूएस डॉलर कहीं से खरीदने पड़ते थे, और बदले में जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री को यूएस डॉलर कहीं से मिल जाते थे, वो इसी पर्टिकुलर यूएस डॉलर को अमेरिका की ही इकोनॉमी में जाकर के री इन्वेस्ट करता था। एक बहुत ही शानदार सिस्टम, एक बहुत ही शानदार साइकिल बना हुआ था, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रहती थी और बदले में अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो हमेशा ही हाई लेवल्स पे रहती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी ये चीज़ चेंज हो रही है। ब्लूमबर्ग की एनालिसिस ये बताती है कि पेट्रो डॉलर का जो लूप है वो अब स्ट्रक्चरली कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। कोलैप्स नहीं किया है, लेकिन स्ट्रक्चरली कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप पिछले महीने के डेटा को देखें, 82 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरीज को फॉरेन सेंट्रल बैंकों के द्वारा बेसिकली डंप कर दिया गया है। आप देखिए ये डेटा कब से सामने आया है, 25 फरवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का डेटा है। इतना ज़्यादा तगड़ा सेल ऑफ अमेरिका की यूएस ट्रेजरीज में कभी भी नहीं देखने को मिला। दिस इज़ द फास्टेस्ट सेल ऑफ सिंस 2012। एंड दोस्तों, ये जो सेल ऑफ हुआ है ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि इंपोर्टर कंट्रीज़ के द्वारा, एक्सपोर्टर कंट्रीज़ के द्वारा भी इस यहाँ पे अमेरिका की ट्रेजरीज को सेल ऑफ किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, डेटा बताता है कि कंट्रीज़ लाइक टर्की, इंडिया, थाईलैंड ये अपने यूएस डॉलर एसेट्स को बेच रहे हैं सो दैट ये अपनी डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन को प्रिवेंट कर सकें। एंड उधर से जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत जैसी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पिछले महीने ही चेतावनी दे दी थी और अब वो उस चेतावनी को पूरा कर रहे हैं। वो भी दोस्तों अपने अपने यूएस डॉलर्स को बेच रहे हैं। क्यों हुआ है वो भी आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया लेके चलिए, एक तरफ जो इंपोर्टर कंट्री है और एक्सपोर्टर के तौर पे सऊदी अरेबिया को लेके चलिए। क्या हो रहा था? अब दोस्तों पिछले महीने ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $100 के भी पार हो चुका था, और इंडिया जिसको कि इस कच्चे तेल को खरीदना था अमेरिकी डॉलर्स देके, इसके लिए महंगाई बढ़ती जा रही थी, साथ में लोकल करेंसीज और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ जहां आपकी लोकल करेंसीज कमज़ोर हो रही थी, सेंट्रल बैंकों को यूएस डॉलर की वहां पर भी आवश्यकता थी बेचने की, सो दैट अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकें। और इसीलिए चूंकि इनको हर जगह से कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर का प्रेशर फेस हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, यूएस ट्रेजरीज को बेचना शुरू कर दिया सो दैट इनके हाथ में डॉलर्स आ सकें, सो दैट एक तो ये जो बढ़ता हुआ फ्यूल प्राइस है उसको, उसमें ये फ्यूल को खरीद सकें, एंड सो दैट जो अपनी लोकल करेंसी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये लोग वहां से बेसिकली डॉलर्स को बेच सकें। इसीलिए इन्होंने यूएस ट्रेजरीज को डंप करना शुरू किया। ये तो बात हुई इंपोर्टर कंट्रीज की। एक्सपोर्टर कंट्रीज का क्या प्रॉब्लम हुई? जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, गल्फ कंट्रीज के पास, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरेन हुई, इनके पास 300 बिलियन से भी ज्यादा की यूएस ट्रेजरीज के आसपास की अमाउंट पड़ी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? ऑयल रेवेन्यूज अनसर्टन होते जा रहे थे और इनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इनके पास यूएस ट्रेजरीज पड़ी थी और इनके पास जो अमेरिकी डॉलर आया करता था वो नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी हम भी अपनी यूएस ट्रेजरीज को डंप करेंगे, हमें तो बदले में यूएस डॉलर चाहिए सो दैट हम लोग एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे बचा सकें। और साथ में इन्होंने कहा कि हम लोग तो अमेरिका में आगे से इन्वेस्टमेंट्स करने को भी रिकंसिडर करेंगे, मतलब यूएस ट्रेजरीज को आगे जाकर के हम लोग शायद नहीं खरीदना चाहेंगे। और इसीलिए इंपोर्टर कंट्रीज, एक्सपोर्टर कंट्रीज दोनों के ही द्वारा अग्रेसिव तरीके से दोनों साइड से बेसिकली अमेरिका की ट्रेजरीज को डंप किया गया। इसके चलते एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, बिकॉज जो बहुत सारा व्यापार अभी तक पेट्रो डॉलर में हुआ करता था वो व्यापार अब नहीं हो रहा था। लेकिन इसी के चलते दोस्तों पेट्रो युआन ने ट्रैक्शन गेन करनी शुरू कर दी। बहुत सारे जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जिनको पास करने की अनुमति दी गई थी, वहां पर अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइनीज युआन उन्होंने एक तरीके से टोल की तरह पे किया है, जिस वजह से वहां पे पेट्रो युआन का भी जो ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि
पहली बात तो बहुत सारी शिप्स वहाँ से पास ही नहीं हुई हैं और ये भी किसी को कंफर्म नहीं है कि किस किस शिप ने एग्जैक्टली उस पेमेंट को किया है, लेकिन जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो चाइनीज़ युआन में हुई हैं और इवन दो नंबर्स बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन सिंबॉलिकली बहुत बड़ा शिफ्ट बन जाता है। इसके एविडेंस भी अब हमें देखने को मिले। चाइना में मार्केट रिएक्शन को देखिए। 3 कंपनीज का आपको उदाहरण देता हूँ। CNPC कैपिटल, ये दोस्तों चाइना की एक स्टेट ओन्ड कंपनी की तरह काम करती है जो कि एनर्जी और फाइनेंस में काम करती है। सिंगल डे में 10% का सर्किट इसने टच किया। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो कि एनर्जी फाइनेंस में काम करती है, ये पेट्रो युआन सिस्टम के लिए ये बिल्कुल क्लियर कट था कि उसी वजह से ये यहाँ पे इसमें ग्रोथ देखने को मिली। सिमिलरली लकाला पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी है, जैसे इंडिया में हमारी रेजर पे कंपनी है, वैसे ही इसमें हमें 7.9% का ग्रोथ देखने को मिला, विच टेल्स यू कि क्रॉस बॉर्डर युआन पेमेंट्स में ग्रोथ कहीं ना कहीं हुई है। थर्डली एक फिनटेक कंपनी है फॉर्म्स सिंट्रॉन, इसने 9.4% का यहां पे अपर लेवल्स को टच किया, जो कि बैकएंड सिस्टम्स को प्रोवाइड करती है ग्लोबल युआन यूजेज के लिए। और जब ये सारी की सारी कंपनीज बढ़ रही थी, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि कहीं ना कहीं पेट्रो युआन का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इनफैक्ट इफ दिस इज नॉट इनफ, एक और नंबर जो सामने आया जो कि वाकई में गेम चेंजिंग नंबर मैं कहूँगा, चाइना और कुछ और कंट्रीज़ ने मिलकर के, जिसमें कि थाईलैंड, UAE, हांगकांग, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ आती हैं, इन्होंने दोस्तों आज से कुछ साल पहले मिलकर के एक M-Bridge प्लेटफॉर्म को तैयार किया था और उस प्लेटफॉर्म में पिछले महीने का डेटा बताता है कि एक ही महीने में $55 बिलियन से ज़्यादा का जो ट्रेड है वो प्रोसेस हुआ है, जिसमें से जो 95% ट्रेड है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में ही प्रोसेस हुआ है। इसको अगर आप आज के रेट्स के हिसाब से चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 375 बिलियन युआन के आसपास का ट्रेड है जो कि चाइनीज़ युआन में प्रोसेस बेसिकली किया गया है। और इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता जो कि बताता है कि यस, पेट्रो युआन धीरे धीरे ट्रैक्शन गेन करना शुरू कर रहा है। और दोस्तों मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि पेट्रो युआन पेट्रो डॉलर के आसपास भी नहीं है, बिकॉज नंबर्स में पेट्रो डॉलर ह्यूज था और ये जो मंथली हमें नंबर्स देखने को मिले हैं, डॉलर का जितना इस्तेमाल होता है वो भी युआन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये नंबर्स यहाँ पे जो आने शुरू हो चुके हैं ये बताते हैं कि बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट अब हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखिए एनालिस्ट क्या कहते हैं, ईरान और चाइना के बीच में पहले ही युआन में ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन अब M-Bridge के माध्यम से भी इतने बड़े लेवल की ट्रेडिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिली है। और ये सारा का सारा जो चीज़ें हो रही हैं, होर्मुज में भी जो टोल वाला सिस्टम शुरू हुआ वहाँ पर भी युआन को बूस्ट मिला है और इसके चलते बताया जा रहा है कि युआन अब 4th लार्जेस्ट करेंसी बन चुकी है जो कि इन दी सर्कुलेशन है इन दी एंटायर वर्ल्ड। और अब ये बताया जाता है कि आगे चल करके, अभी हालांकि हुआ नहीं है, अगर आगे चल करके $600 बिलियन के आसपास की ऑयल पेमेंट्स युआन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएं तो उस केस में अमेरिका के पेट्रो डॉलर को और भी ज़्यादा बड़ा झटका देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर जो ये ट्रेंड है, दुनिया में बैठे हुए अलग अलग ज्योग्राफीज में बैठे हुए जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि युआन इज बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेटिव फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एक तरफ चाइना के ईरान के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और दूसरी तरफ जो अब यहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं वो भी चाइना के फेवर में ही हो रही हैं। एंड इसीलिए जो पेमेंट कंपनीज हैं उनके मुनाफे भी बढ़ने वाले हैं और जो चाइना की करेंसी है युआन, उसकी सर्कुलेशन केवल यहाँ से और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे